एक छोटे से शहर में, जहाँ हर घर की अपनी खासियत थी, वहीं रहती थी एक सास, श्रीमती वर्मा, और उनकी बहू, राधा। श्रीमती वर्मा को अपने हाथ का बना आम का अचार बहुत पसंद था, और वे इसे बनाने में किसी की मदद नहीं लेती थीं। उनका मानना था कि उनके अचार का स्वाद केवल उनके हाथों से ही आता है। राधा को खाना बनाना बहुत पसंद था, पर अचार बनाने में उनका हाथ थोड़ा कच्चा था। एक गर्मी की दोपहर, जब आमों का मौसम जोरों पर था, श्रीमती वर्मा ने अचार बनाने की तैयारी की। उन्होंने राधा से कहा, राधा, तुम बस धूप में आम फैला दो और सारे मसाले अलग अलग कटोरियों में तैयार रखो। बाकी सब मैं देख लूंगी। राधा ने ड्यूटीफुली सारे काम किए, पर उसके मन में भी अचार बनाने की उत्सुकता थी। श्रीमती वर्मा ने आम काटे, मसाले मिलाए और एक बड़े मर्तबान में अचार भरना शुरू किया। तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजी। उनकी पुरानी सहेली का फ़ोन था, और वे बातों में इतनी मग्न हो गईं कि अचार का मर्तबान खुला छोड़कर आंगन में चली गईं। राधा ने देखा कि अचार का मर्तबान खुला है और मक्खियां भिन रही हैं। उसने सोचा, माँ जी शायद भूल गईं। जल्दी से उसने मर्तबान का ढक्कन बंद किया और उसे सही जगह रख दिया। पर राधा के मन में एक शरारत सूझी। उसने पास ही रखे एक दूसरे, लगभग खाली मर्तबान में, अपने तरीके से बहुत ही थोड़ी मात्रा में अचार बनाने की कोशिश की। कुछ अलग मसाले डाले, थोड़ी कम हल्दी और ज़्यादा सौंफ। वह बस देखना चाहती थी कि उसके हाथ का स्वाद कैसा आता है, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। शाम को जब श्रीमती वर्मा ने देखा कि अचार का मर्तबान ढका हुआ है, तो वे थोड़ी हैरान हुईं, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद, जब अचार खाने लायक हुआ, तो घर में मेहमान आए। श्रीमती वर्मा ने बड़े गर्व से अपना अचार परोसा। सबने उसकी बहुत तारीफ की। तभी एक मेहमान ने कहा, श्रीमती वर्मा जी, इस बार आपके अचार में कुछ अलग ही स्वाद है। ये पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। दूसरे मेहमान ने भी सहमति जताई। श्रीमती वर्मा मुस्कुराईं। हाँ, मेरा अचार हमेशा से ही बेहतरीन रहा है। उन्होंने एक टुकड़ा उठाया और चखा। उन्हें भी लगा कि स्वाद में थोड़ा अंतर है, पर यह उन्हें और पसंद आया। अगले दिन, राधा अपनी बनाई थोड़ी सी अचार की कटोरी लेकर आई और संकोच करते हुए बोली, माँ जी, मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की थी। यह मैंने बनाया है। श्रीमती वर्मा ने चखा और उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो मेरा वाला अचार नहीं है, पर ये तो कमाल का है। इसमें तो एकदम नया स्वाद है। उन्होंने राधा की तरफ देखा। पर इसमें ऐसा क्या खास है? उद्धरण। राधा ने बताया कि कैसे उसने उस दिन गलती से मर्तबान ढक दिया था, और फिर कैसे उसने अपने मन से थोड़े अलग मसाले डालकर एक छोटा बैच बनाया था। श्रीमती वर्मा ने राधा को गले लगा लिया। राधा, तुमने जो किया वह तो मेरा नया और बेहतर अचार निकला। मुझे लगा था कि मेरे हाथ का स्वाद ही सबसे अच्छा है, पर तुमने साबित कर दिया कि जब हम अपनी पुराने तरीकों को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं, तो उससे कुछ बेहतर और नया बनता है। आज से हमारा घर का अचार वर्मा परिवार का स्पेशल अचार कहलाएगा, जिसमें तुम्हारा स्वाद भी शामिल होगा। उद्धरण। उस दिन के बाद श्रीमती वर्मा और राधा ने मिलकर अचार बनाना शुरू किया, जिसमें श्रीमती वर्मा का अनुभव और राधा के नए प्रयोग शामिल होते थे। उनके अचार की धूम पूरे शहर में मच गई। नैतिक शिक्षा ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी नए विचार और प्रयोग, चाहे वे अनजाने में ही क्यों न हों, पुराने और स्थापित तरीकों को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमें बदलाव को अपनाने और नेपन को महत्व देने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमारे काम में निखार आता है, बल्कि रिश्तों में भी सहयोग और आपसी समझ बढ़ती है।